देखिए क्वेश्चन, 160 मीटर, 300 मीटर और 340 मीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का 4/17/22 है। वृत्ताकार पार्क की परिधि मीटर में कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है, और दशमलव में कितने स्थान तक, एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इस तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तीन भुजा देखी है तो ये कोई ट्रिपलेट तो बन रहा नहीं है, तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है ट्रिपलेट है कि है, इतना बड़ा ट्रिपलेट हमें याद नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर दो, तीनों को काट दो, यानी ये 10 से तीनों कट रहे हैं, एक एक जीरो तीनों का उठ जाएगा, यहाँ 16 बच जाएगा, यहाँ 30 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 34। अब 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 16 का आधा 8, 30 का आधा 15, 34 का आधा 17, तो 8 15 17 क्या बनता है ट्रिपलेट। अब देखो इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये कहीं आ जाएगा, यानी किसका मल्टीपल है, ये 20 का मल्टीपल है। तो हमारे को क्या निकालना, एरिया निकालना था। इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 बेस, बेस कितना होगा 8 इंटू हाइट कितनी होगी 15 हो जाएगी, और ये क्या है साइड अगर 20 की मल्टीपल है तो एरिया क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, किसका, आपके पास में जो त्रिभुजाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। जो क्या है वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, ये वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है, इसका कितना है 4/17/22। इसका मतलब क्या होता है 4/17/22 का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, यानी पहले इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या कर देंगे जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे 88 आ जाएगा, 88 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, बटावा में कितना है 22 है। ये क्या है इस तरफ देर का इसका मल्टीपल है, जो आपके पास में सर्कल है वृत्ताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल जो देर का है उसका कितना मल्टीपल है 105 बटावा 22 गुना, 105 बटावा 22 गुना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आप जानते हैं कि हमारा जो एरिया जो होता है सर्कल का वो 154 का मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो अब ये इस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या कर देते सबसे पहले इसको उधर भेज देते, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, 22 बटावा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब काटेंगे तो देखिए ये किससे कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो ये 15, क्योंकि ये तो इस तरफ चला गया, अब ये इस तरफ है, 15 को इससे काटेंगे 15 सते 105 बार कट जाएगा। अब देखेंगे और किसको काट सकते हैं 22 को काट सकते हैं, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपके पास में ऊपर तो 4 इंटू कितना है 20 का स्क्वायर है, और नीचे कितना देर का है 4। ये देखिए ये 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, एक साथ ये और एक साथ ये 7 इंटू 7, तो ये क्या है एरिया है। एरिया अगर इतना मल्टीपल है 154 का तो ये इसकी जो साइड होगी वो किसके मल्टीपल में होगी, यानी इसका रूट निकाल देंगे तो उसकी साइड में आ जाएगा। हमारे को क्या चाहिए इसकी परिधि, परिधि क्या होती है रेशियो में 44 होती है, और इसका रूट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी परिधि निकल जाएगी। तो देखिए ये है 4 बार निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, 20 का स्क्वायर है तो एक 20 बार निकल जाएगा, 2 7 है तो एक 7 बार निकल जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये देखिए 0 तो ये हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और हासिल की 1 लग जाएगी, 4 चौक 16 और 1 17, 1760 में जब हम किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो काट के देख लेते हैं, 7 दूनी 14 बच जाएगा 3, 7 तो बन जाए 35 बच जाएगा 1, 7 एकम 7 बच जाएगा 3, उतारेंगे 3 बच जाएगा कितने बार 7 चौक 28 बार चला जाएगा, 251 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है तो ये आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोसेस दिमाग में है तो ट्रिपलेट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रूट अगर आपके दिमाग में रह आता तो आपको रूट लगाकर देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतनी सी कैलकुलेशन करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। एक तो आपको ये वाली स्टेप लिखनी होगी और एक आपको ये वाली स्टेप लिखनी होगी, 2 स्टेप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या का योग 91 सेंटीमीटर है, यानी ये बड़ा वाला वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त दोनों की त्रिज्या का योग कितना देर का है 91 देर का है, और उनके क्षेत्रफलों का अंतर 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से दूसरा पाई आर स्क्वायर छोटा वाला घटा देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा। तो पाई तो दोनों में क्या है कॉमन, तो पाई ये पाई की वैल्यू 22/7 डायरेक्ट लिख लेते हैं। बड़ा वाला आर स्क्वायर ये त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर घटा देते हैं, जो कितना आ रहा है इसमें 2002 आ रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए कटेगा किससे, 22 से कट जाएगा, 22 नम 198, बच जाएगा 2, 22 एकम 22। और ये देखिए आर प्लस आर, क्योंकि ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी की तो हमारे पास में वैल्यू देगी 91, और हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए 91 ये है, 91 से 91 तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 60 डिवाइड में है, 7 इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी आर बड़े आर में से छोटे आर को घटाया जाता है तो कितनी डिस्टेंस मिलती है, 7 मिलती है। तो हमारे को बड़ी वाली भुजा चाहिए, तब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए, यानी हमारे को दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो बड़ा वाला आर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे 91 और 7 को जोड़ेंगे 98, 98 का आधा कर देंगे तो हमारे पास में बड़े आर की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी होगी, 98 में से आप कितना डिवाइड 2 से भाग करोगे, 98 का आधा कितना होता है, 49। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जिसको नहीं आता तो वो कैसे करेगा, आर प्लस आर की वैल्यू 91, आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है 7, दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो कट जाता है, ये दोनों बच जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 2r बराबर कितना होता है, 98 होता है। कट जाएगा, किससे कटेगा, 49 से कट जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 49। बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 49 होगी। जिसके दिमाग में आए तो एक बार दोनों को जोड़ करके आधा करने पर हमारे पास में बड़ी की वैल्यू मिल जाती है, दोनों को घटा करके 2 का भाग देने पर छोटे r की वैल्यू मिल जाती है। डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो ज्ञात करें कि व्यक्ति को एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। यानी इस तरीके से एक आदमी दौड़ना प्रारंभ करता है और वापस यहाँ पहुंच जाता है, तो ये क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी। इसकी त्रिज्या आपको देगी 350 और ये यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है किस रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आपको बताना कितना समय में ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें किसमें बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इसकी त्रिज्या 350 देर की है तो हमारे पास में इसकी परिधि कितनी होगी, तो हमारा फॉर्मूला जो 7 के मल्टीपल में जो होता है वो k की वैल्यू होती है, और जब हम 44 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू मिल जाती है, इसकी परिधि की वैल्यू मिल जाती है। तो 7 के मल्टीपल में यानी 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 50 बार, यानी हमारे पास में k की वैल्यू कितनी मिल गई, 50। जब 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये k की वैल्यू आ गई तो k को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या मिल गई, परिधि मिल गई। ये इसकी क्या 44 × 50, ये क्या है, इस सर्कल की परिधि है। अब अपने को कहता है इसकी रफ्तार क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 तो ये हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटे को हम किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। मीटर पर सेकंड में बदलना यानी 5/18 से गुणा करना, तो 5 तो नीचे है ही, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5/18 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किस में बदल गया, देखिए यूनिट अगर देखी जाए तो ये जो सबसे पहले परिधि आई थी वो किस में आई थी, मीटर में, नीचे जो है वो किस में देर का, मीटर पर सेकंड में देर का। तो देखिए मीटर से तो मीटर कट जाएगा, ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी हमारे पास में यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो अब किसमें आएगी, सेकंड में आएगी। तो ये आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए इस तरीके से। तो देखिए 5 है और ये देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 9 बार कट जाएगा। हमारे पास में क्या बचा, 44 × 9, 44 × 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा, और ये 3 ऊपर हासिल आ जाएगी, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 और 3 39, यानी 396। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 396 सेकंड उसे लगेगा, क्योंकि ये यूनिट किसमें आ रही, सेकंड में, तो 396 सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा, एक चक्कर इस सर्कल का पूरा कर देगा। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 16 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो आपको बताना है सबसे पहले आपके पास में व्यास देर का, डायमीटर देर का, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपके पास में हो जाएगी, इसकी आधी 42 हो जाएगी। और अपने पास में क्या चाहिए हमारे को, 7 का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, k होता है रेडियस में। आपने अगर हमारे ये वाला मेथड नहीं देखा तो पहले आप वो मेथड जाके देखें। तो देखिए 7 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 × 42, यानी k की वैल्यू अपने पास में क्या मिल जाएगी, 6। अब अपने पास में इसकी अगर रेडियस अगर 7 का मल्टीपल है तो हमारे पास में जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 44 की मल्टीपल होगी, और k जो है इसका वैल्यू क्या देर की है, 6 देर की है। अब हमारे पास में क्या मिल गया, ये हमारे पास में इसकी परिधि मिल गई। अब हमने को क्या चाहिए, एक चक्कर में अगर इतना ये चल रही है तो कितना चक्कर लगा रही है, टोटल 16 चक्कर लगा रही है। तो 16 चक्कर में इस तरीके से 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किस में चाहिए हमारे को, मीटर में चाहिए। मीटर में चाहिए यानी नीचे कितना आ जाएगा,
100 आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे देना होगा भाग, 100 से भाग देना होगा, यानी दो संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो सब में दो संख्या बाद में पॉइंट लग रहा है। अब अपने को क्या देखना होगा, इकाई का अंक देख लेते हैं। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 में इकाई अंक क्या है 6, 6 को वापस 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, यानी जिसका इकाई का अंक 4 आएगा वो अपना आंसर है। इसमें 4 किसमें आ रहा है, इकाई का अंक केवल इसमें आ रहा है, बाकी किसी में भी इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपने को आंसर किसमें चाहिए, मीटर में, तो अपने को ये किलोमीटर में किस में बदल देना है, मीटर में बदलना है। तो 44 को जब 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, यानी किलोमीटर से किसमें बदल गया, मीटर में बदल गया। अब टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, इतनी दूरी को तय करने में 500 चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये तो होगी तय की गई दूरी और उसमें कितने चक्कर लगा रहा वो, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगी, इसकी परिधि मिल जाएगी। अब ये किससे कट जाएगा, 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, यानी ये डबल है 500 का, ठीक है। तो ये देखिए 44 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, के की वैल्यू 44 क्या होती है, परिधि होती है रेशियो में, जो के के मल्टीपल में है, के क्या है 2 है, तो हमारे पास में रेडियस क्या हो जाएगी 7, 7 के मल्टीपल में के की वैल्यू कितनी होगी 2, और 7 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14, तो ऐसे पहिए की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी 14 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है, एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं, अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या निकाल देना है, इसका परिधि निकाल देनी है। आपके पास में क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास 126 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी 63 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमारे पास मेथड होता है 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल यानी 7 से कितने बार इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 7 9 63। तो अपने पास में के की जो वैल्यू वो कितनी मिल गई 9 मिल गई। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है तो हमारे पास में जो परिधि होगी वो किसका मल्टीपल होगी 44 का मल्टीपल होगी, और हमारे पास में क्या के की वैल्यू 9, तो ये अपने पास में क्या मिल गई, इसकी परिधि मिल गई। परिधि को जब क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है तो इसको अब किस में बदल देना, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, जो बराबर कितनी दूरी तय कर रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो अपने पास में इसको किस में बदल देना, मीटर पर मिनट में बदल देना। मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और टोटल कितना मिनट चल रहा है 16.5 मिनट, यानी 16.5 चल रहा है। देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 से कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और ये किससे कट जाएगा, ये आपके पास में 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, ये किससे कटेगा 11 से, 11 एकम 11 11.55, ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा कट रहा है, ये 4 कट रहा है, जिससे इससे 4 दूने 8 हो जाएगा, यानी अपने पास में क्या क्या बच गया 5 5 और 2, और इस तरफ 100 बच गया। तो अपने को क्या करना, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, ये नीचे 2 0 उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो टोटल कितने चक्कर लगाने होंगे 5000 चक्कर लगाने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का जो अनुपात है 17:15, परिधि का अनुपात और आपके पास में जो त्रिज्या होती है दोनों का अनुपात क्या होता है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या का अनुपात। यदि पथ की चौड़ाई 40 मीटर है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पथ की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। कुछ इस तरीके से ये आपके पास में ये चौड़ाई है, आपके पास में एक वृत्ताकार रास्ता है, इसकी चौड़ाई है कितनी 40 मीटर चौड़ाई है। तो ये अपने पास में देखिए 17 और 15 ये दोनों इनकी क्या है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, दोनों का रेडियस का अंतर कितना होगा। देखिए बड़ी वाली रेडियस में जो छोटी वाली रेडियस कटा देंगे तो इसका मतलब ये इसकी चौड़ाई मिल जाएगी 40, जो रेशियो में इसके बराबर होगी। 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अपने को क्या चाहिए, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या जो कितनी है 15 है, तो 15 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 का आधा कितना होता है 20, 20 को 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। देखिए क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे दो वृत्त की परिधियां दे रखी, परिधि के बीच का अंतर निकाल देंगे। 352 में से 198 जाएंगे, कितना बचेगा 154 बचेगा, ठीक है। और हमारे पास में जो परिधि होती है वो कितनी होती है, रेशियो में 44 की मल्टीपल होती है। तो देखिए 44 की कितने मल्टीपल 154 है, तो 44 से काट देंगे, क्या 11 से कट जाएगा, कितनी बार 4 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 11 कम 11 11 चौक 44, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 सते
14, यानी जो हमारे पास में परिधि है वो 7/2 की मल्टीपल है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7/2 का मल्टीपल है। तो अपने पास में रेडियस क्या होती है 7 का भी क्या होगा 7/2 मल्टीपल होगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, और 49 का क्या कर देंगे आधा, 49 का आधा क्या होता है 24.5। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि परिधि क्या होती है, 44 की मल्टीपल होती है जो कितनी है 0.1 है। जब इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.4 आती है, यानी ये कितनी मल्टीपल है 0.1 मल्टीपल है। तो हमारे पास में क्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 1.6। अपने पास में देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है 7 की मल्टीपल होती है, तो हमारे पास में ये k की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, तो ये क्या हो जाएगी 0.1, यानी 0.7 जो है इस त्रिज्या का अंतर हो जाएगा। जो रियल में क्या दे रखा है, देखिए ये जो वृत्त है आपके पास में छोटा वृत्त उसकी त्रिज्या 1.6 है और इससे कितनी बड़ी है 0.7 बड़ी है, बड़ी वाले वृत्त की त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 1.6 और 0.7 2.3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है और उनके परिधि के बीच का अंतर सेंटीमीटर में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9.5 में से 6.7 चला जाएगा, कितना बचेगा। तो देखिए 0.8 जोड़ देता हूं अगर इसमें मैं, तो कितना हो जाता है ये 7.5 हो जाता है, और 7 में कितना 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये कितना डिफरेंस है 2.8 का डिफरेंस है। तो हमारे पास में रेडियस क्या होती है 7 का कितना मल्टीपल है, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जाता है और पॉइंट लगाएंगे तो 2.8 आ जाता है। हमारे पास में ये k की वैल्यू कितनी मिल गई 4.4 मिल गई। अब अपने पास में क्या होती है, अपने पास में परिधि 44 होती है और इसका डिफरेंस भी ये जो है k की वैल्यू दे रखी 4, तो ये क्या हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने पास में क्या मिल जाएगी, परिधि का अंतर आ जाएगा 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 और एक संख्या बना पॉइंट यानी 17.6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना क्या किया हमने, सबसे पहले तो अपन देखेंगे दोनों के जो त्रिज्या है दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना 2.8। हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस कितनी होती है 7 की मल्टीपल होती है, तो 7 इंटू जो हमारे पास में इसका डिफरेंस इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 0.4 बार, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 2.8 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास में जो रेडियस जो दे रखी है वो किसकी मल्टीपल है 4 की मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और हमारे पास में अगर हम रेडियस अगर 7 मानना है तो अपने पास में जो इसकी परिधि होती है वो कितनी होती है, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 44 होती है, और 44 को जब अपन k की वैल्यू कितनी है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी, दोनों परिधि मिल जाएगी। और ये हमारे पास में 0.4 क्या देर का डिफरेंस देर का है, तो ये डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा डिफरेंस, तो ये दोनों परिधियों के बीच का क्या है डिफरेंस है जो कितना है 17.6 है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है।